तो SQL stands for Structured Query Language. Database, it is a collection of data which arranged in a particular manner. यानी कि डेटाबेस और कुछ नहीं, एक कलेक्शन ऑफ डाटाज होता है जो कि हम पर्टिकुलर मैनर में अरेंज करके रखते हैं। अब डेटाबेस को मैनेज करने का सिस्टम DBMS कहलाया जाता है। अभी DBMS क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS जो है, इसके 4 टाइप होते हैं। पहला होता है RDBMS, दूसरा होता है हायरार्किकल DBMS, तीसरा होता है नेटवर्क DBMS, चौथा होता है ऑब्जेक्ट DBMS। हम लोग सिर्फ और सिर्फ RDBMS को देखेंगे। तो RDBMS stands for Relational Database Management System। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि इट इज़ अ वे टू अचीव द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंटल एनवायरनमेंट। आई एम करेक्ट माई वर्ड्स, इट इज़ अ वे to achieve the concept of database by using different integrated developmental environments, these ideas like SQL, Visual Studio Code, like that softwares। So RDBMS क्या है? DBMS का एक टाइप है। DBMS में सिर्फ रिलेशनल को ऐड करते हैं। रिलेशनल क्या है? तो रिलेशन का मतलब होता है संबंध। रिलेशन को हम SQL में टेबल्स भी कहेंगे, यानी कि टेबल्स का दूसरा नाम रिलेशन होगा। यानी कि कहीं मैं ऐसा तो नहीं कहना चाहता हूँ कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटाज विच अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर की जगह, डेटाबेस की जगह मैं अगर RDBMS की बात करूँ तो वो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटाज विच अरेंज्ड इन अ मैनर ऑफ रोज और कॉलम्स हो जाएगा। जी बिल्कुल, RDBMS इज़ द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम which defines the collection of data which arranged in the manner of rows or columns। ठीक है, तो RDBMS में हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स को देख लेते हैं आज, क्योंकि हमारी SQL में बहुत ज़्यादा आएंगी। सबसे पहले बात करता हूँ मैं कॉलम्स के बारे में। तो कॉलम्स को हम लोग SQL में एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं और फील्ड्स भी कह सकते हैं और डिग्री यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर हम SQL में बात करें तो एट्रीब्यूट्स, कॉलम्स, फील्ड्स दोनों एक ही नाम है, लेकिन डिग्री इज़ बेसिकली नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर एक टेबल है, पर्टिकुलर टेबल है, इसमें 3 रो हैं, 4 कॉलम हैं, तो इस पर्टिकुलर रो की डिग्री 4 होगी, बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स 4 हैं। इसी तरह से रोज़ को हम लोग SQL में ट्रिपल्स भी कहते हैं और नंबर ऑफ रोज़ को हम लोग कार्डिनैलिटीज़ भी कहते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, उसको लिख लेते हैं। तो अगर मैं टेबल 1 की बात करूं तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि 4 रोज़ हैं, 10 कॉलम हैं और नंबर ऑफ रोज़ को हम कार्डिनैलिटी कहते हैं। तो इसकी कार्डिनैलिटी 4 हो जाएगी और डिग्री 10, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम 10 है। इस टेबल की अगर मैं बात करूँ टेबल 2 की, तो वहाँ पर देखो नंबर ऑफ रोज़ होता क्या है? हॉरिजॉन्टल, नंबर ऑफ कॉलम्स वर्टिकली, ऐसे 1 2 3, यानी इसकी रोज़ कितने हैं? 3, 1 2 3 4, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 4, कार्डिनैलिटी डिग्री। ठीक है, इसी तरह का हम देखते हैं टेबल्स को हम रिलेशन भी कह सकते हैं, रिलेशन 1 रिलेशन 2। ठीक है, थैंक यू। उसको याद करने का तरीका और है कि RCT और FACD, RCT और FACD, R for rows, C for cardinality, T for degree, F for field, A for attribute, C for column, D for degree। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। हम लोग तीनों संबंधित है, तीनों भी एक दूसरे से संबंधित है। थैंक यू। तो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक फंक्शंस और कमांड्स के बारे में।